नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य क्षुल्लक गौरव श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पोष सभी को नमोस्तु करें। नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी महाराज जी। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, श्री भक्तांबर जी के पाठ के एक काव्य में कालोदधी शब्द का उल्लेख मिलता है। महाराज जी, कालोदधी किस प्रकार का समुद्र होता है और उसकी क्या विशेषताएं होती हैं? कालोदध समुद्र जो है वो धातकी खंड को घेरे हुए। पहला समुद्र है लवण समुद्र। लवण समुद्र वलयाकृत चारों तरफ से चूड़ी के आकार का जम्बू द्वीप को घेरे। जम्बू द्वीप के आकार के बाद लवण समुद्र के चारों तरफ चूड़ी के आकार का धातकी खंड है, और धातकी खंड को जो कालोदधी शब्द जो है वह घेरे हुए है, जिसका स्वाद जल के समान है। ये लवण समुद्र का स्वाद तो खारा है, लेकिन कालोदधी शब्द जल का समुद्र के जल का स्वाद पानी के समान है, इसलिए ऐसा माना। राजीव जैन अमरपाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, भगवान के समूहशरण में जब भव्य जीव 12 सभाओं में प्रवेश करते हैं तो समूहशरण में प्रवेश करने की क्या विधि हुआ करती है? समूहशरण में विधि होती है, बहुत विनयशील नम्रशील आसन भव ही जाते हैं। वहाँ सबसे पहले मानस्तंभ को देख करके ही विनय भाव जागृत होता है। वो बिना मानस्तंभ को प्रदक्षिणा लगा करके उनकी वंदना करते हैं, चारों दिशाओं के भगवानों की। वहाँ से जाकर के अंदर चैत्य वृक्ष होते हैं, उनकी वंदना करते हैं, और अंत में जो अभव होता है वो श्रीमंडप के बाहर रुक जाते हैं, और जो भव्य होते हैं वे श्री मंडप में जाकर के वंदना करते हैं। भगवान की ऐसी परिधि होती है, गंधकुटी के पास जाकर के भगवान की परिक्रमा देकर वंदना करके सभी लोग अपने अपने कोठों में विराजमान हो जाते हैं। विनय कहीं वहाँ पर द्रव्य आदि चढ़ाने का प्रावधान देखने में नहीं आया, लेकिन एक स्थान पर उल्लेख मिला कि चक्रवर्ती ने अष्टद्रव्य से भगवान की पूजाएं की। दूसरा उल्लेख पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज ने समूषण के अंदर एक मेंढक को पाखुड़ी ले जाने का लिए देखा, प्रमोद मत्था कुसुमो नैकेन राजगृह। तो अष्टद्रव्य का उल्लेख, समूषण में लोग अष्टद्रव्य लेके जाते हैं और अष्टद्रव्य से भगवान की पूजा करते हैं। चैत्य भक्ति में भी आया शब्द। तो जो श्रावक लोग हैं वो अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं। त्रियंश मनुष्य जो हैं, त्रियंश मुनिराज आरिका आदि ये नहीं करते। देवता भी अष्टद्रव्यों से भगवान की महापूजा समूषण में करते हैं। कल्पद्रुम एक महामंडल विधान मिलता है जो चक्रवर्ती स्थापित करता है। तो कल्पद्रुम का अर्थ होता है समूषरण। तो समूषण में चक्रवर्ती उसकी पूजा करता है, ऐसा उल्लेख भी पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण के अंतर्गत उल्लेख किया है। ये विधि सामान्य से यही विधि मान लो कि जो अपनी शक्ति प्रमाण द्रव्य ले जाकर जे भगवान के दर्शन करते हैं
और परिक्रमा लगा करके अपने अपने कोठों में विराजमान हो जाते हैं। श्रीमती प्रतिभा जैन पाटन कोनी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमारा शरीर मोक्ष नहीं जाता, लेकिन सिर्फ शरीर पर ही सभी तरह के आनंद देने वाले या यातना देने वाले सुख दुख होते हैं, तो इसका क्या कारण है? शरीर के निमित्त से होते हैं। न शरीर दुखी होता है न आत्मा दुखी होती है। दुख और सुख का कारण है संबंध। परसों ही मैंने प्रवचन में कहा था, दुनिया में संबंध ही दुख का कारण है। संबंध नहीं है तो हमें कोई मतलब नहीं। कितनी गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है, लोग मरते हैं। आप चाय पीते रहते हैं और पेपर पढ़ते थे, पूरा परिवार तहस नहस हो गया। आपको किंचित मात्र भी आपकी चुस्की में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुरंत यदि वहाँ लिखा हो कि ये गाड़ी आगरा की थी और वो भी उसी नंबर की थी जिसकी आपकी है, तो फिर क्या हो गया? यानी आप एक्सीडेंट से दुखी नहीं हैं, आप संबंध से दुखी हैं। ये मेरे रिलेटेड की है, मेरे रिलेशनशिप है, मेरा संबंध है, संबंध का दुख है। इससे गाड़ी से हमारा कोई संबंध नहीं है तो सामने वाला पड़ा रहता, मरता रहता, तुम साइड से गाड़ी निकाल के चले जाते। इसका अर्थ इसी को तो मोह कहते हैं। मोह में दया अनुकंपा नहीं होती, संबंध के साथ मोह है। घटना दुर्घटना से आपको कोई भी मतलब नहीं है। इसलिए शरीर का और आत्मा का जो संबंध है, इस संबंध से जो परिणाम जागते हैं वे सुख दुख के कारण बनते हैं। सुभाष जैन जबलपुर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, अत्यंत विनय पूर्वक निवेदन है, महाराज जी आपने पिछले दिनों महामंत्र नमोकार मंत्र के माध्यम से ग्रहों की शांति का उपाय बताया था, किंतु उन ग्रहों में राहु और केतु छूट गए थे। आपसे निवेदन है कि राहु केतु की शांति के लिए। राहु और केतुओं का संबंध विशेष रूप से शनि की जो निवारक वस्तुएं होती हैं उन्हीं से राहु केतुओं के शमन की चर्चा आती है, क्योंकि राहु केतु बलवान ग्रह नहीं है, बलवान ग्रह नहीं है, ये सहयोगी ग्रह कहलाते हैं। मूल ग्रह तो जो हैं वो जो ग्रह बताएगा रवि शुक्र बुध सोम आदि, राहु और केतु जो हैं यदि प्रभावशाली हमारा मूल ग्रह है तो राहु केतु कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी शनि के अंदर जो दशा बनती है उसी से राहु केतु का भी शमन होता है, क्योंकि शनि भी काले कलर को नीले कलर को स्वीकार करता है और राहु और केतुओं का कलर भी काला ही होता है। कि जो ग्रहण लगते हैं ये राहु और केतु से लगते हैं, तो दोनों का कलर एक होने से, दोनों की जाति एक होने से दोनों को शनि के अंदर मान करके उसका निवारण कर दिया जाता है। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमोस्तु भगवान, नाभिकी निरंतर दुखी क्यों रहते हैं? नाभिकी जीवों के स्वाभाविक, शारीरिक, मानसिक और आगंतुक क्षेत्रज दुख क्रमशः किस प्रकार होते हैं? वो दुखी इसलिए रहते हैं कि जब वो मनुष्य रेंज पर्याय में रहते हैं तो सदा दूसरों को दुख देते रहते हैं। जो सदा दूसरों को दुख देगा वो सदा दुखी रहेगा, और वो क्षेत्र के तो उसको ऐसे वातावरण बनाया जाता है। जेल में यदि जेली को सारी सुविधाएं दी जाएं, उसको जेल की कोठरी में बढ़िया एसी लगा दिया जाए, डनलप का गंडा लगा दिया जाए, बढ़िया वहाँ चाय नाश्ता सबकी व्यवस्था की जाए, तो सारे संसार के बेरोजगार कहाँ पहुँच जाएंगे? तो वहाँ चला करके उनको दुख देने के लिए ऐसा बनाया जाता है जिससे वो अधिक दुखी हों। उनको मच्छर काटे, उनको गर्मी लगे, पंखा लगा दिया तो ठीक, वो यातना ही तो उसकी सजा है। तो नरकों में जो क्षेत्रकृत वेदना होती है वही वेदना उनको देने के लिए तो वहाँ भेजा गया है, वो सब उनकी सजा के अंतर्गत आता है। नेमीचंद पिराका गुजरात
सूरज से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमारे ऐसे कौन से कर्म का उदय है कि अभी तक हम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज को आहार नहीं दे पाए? ऐसे हम क्या पुण्य कमाएं जिसके कारण हम आहार उन्हें दे सके? ऐसा कोई पर्टिकुलर नंबर वाला पुण्य नहीं है जिस पे लिखा हो आचार्य विद्यासागर को दान देने वाला पुण्य ऐसा कोई नाम नहीं लिखा है। अब दानांतराय कर्म का उदय होता है, कभी कभी व्यक्तिगत भी होता है। उसी चौके में एक महाराज गए तो उनका अंतराय हो गया, उसी चौके में दूसरे दिन गए वो महाराज तो उनका अंतराय नहीं हुआ, तीसरे दिन फिर वही महाराज गए पहले दिन वाले तो फिर अंतराय हो गया। ऐसा हुआ, कई बार हुआ। एक महाराज का एक चौके में 8 बार अंतराय हुआ और वो महाराज पड़ गए जाए और अंतराय आना पक्का है, और दूसरे महाराज जाए तो बढ़िया हार हो जाए। किसी का भी अंतराय नहीं आवे, बट उनका पड़गान हुआ और अंतराय वहां आया। तो ये व्यक्तिगत मामला है। कोई व्यक्तिगत तुम्हारी पूर्व भाव में कोई अंतराय डाला है तो ऐसा हो जाता है। ऋषभ कुमार जैन काकीनाडा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, 108 पूछपाछ स्वामी द्वारा विरचित शांत्यष्टकम अष्टक से लेकर जिज्ञासा है, इस अष्टक को अन्य जैनेतर अपने साहित्य में समाविष्ट करके उत्कृष्ट लाभ ले रहे हैं। अपनी जनवाणी में ये महाअष्टक समाविष्ट नहीं है तो इसे क्यों नहीं रखा जाता? शांति अष्टक एक है पूछपाछ स्वामी का, वही भक्ति वाला ना? अच्छा, जो आदि भक्ति है वो। हाँ तो है ना, अष्टक तो है, शांति भक्ति भक्ति में जोड़ दिया। और आपकी शांति पाठ में आप पढ़ते हुए है। हिंदी अनुवाद क्या है? शांतिनाथ शशिमुखहारी से, उसी का तो अनुवाद है। तो पढ़ते तो हैं, ऐसी बात नहीं है। आप लोग नहीं पढ़ते, बात अलग है। आप लोग शांति पाठ हिंदी में पढ़ते हैं और शांति अष्टक जो है संस्कृत में है, तो उसको भक्ति के साथ जोड़ दिया गया है। एक अष्टक है और आदि भक्ति, तो शांति भक्ति में जोड़ दिया गया है। न स्नेहात् शरणम प्रयान्ति भगवान, हेतु तत्व विचित्र दुख निश्यास हो सारण। तो शांति अष्टक है, मानते हैं। बस देखो, कोई भी चीज को पढ़ने के पहले देखना पड़ेगा कि उसमें कोई ऐसी, क्योंकि अपने यहाँ बहुत सारी स्तुतियाँ दिगंबर श्वेतांबरों में समन्वित होती, भक्तांबर आदि, तो कुछ बातें कोई एकाध ऐसी ना हो उसमें जिसमें विचारणी हो जाते। कई स्रोत अच्छे होते हैं लेकिन वे गौण इसलिए हो जाते हैं कि संस्कारवान होते हैं। जैसे एक पात्र केसरी स्रोत आता था, बहुत अच्छा स्रोत था, लेकिन चूंकि वो दिगंबरों की मूल आमना को की तरफ न रहकर मूल सिद्धांत को कहीं कहीं बाधित करता था, तो धीरे धीरे वो शास्त्र से बाहर हो गया। पहले धर्मज्ञान दीपिका में होता था, लेकिन जब उसके अर्थ की स्थितियां पढ़ी तो अर्थ में बहुत सारे स्थानों पर कर्तृत्ववाद स्पष्ट नजर आया, तो धीरे धीरे वो गौण हो जाता है। ऐसा दीपक पंचोरी नौगामा बांसवाड़ा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अति प्राचीन प्रतिमा पहले जो उपेक्षित थी, आपके आशीर्वाद से और आपके द्वारा उन्हें उच्च स्थान प्रदान किया गया और आपने उन्हें बागड़ के बड़े बाबा के नाम से विभूषित किया। तो महाराज जी, ऐसा उसमें क्या आपने देखा था जिसकी महिमा ऐसी अद्भुत थी कि आपने बागड़ के बड़े बाबा के नाम से उन्हें पुकारा? नौगामा बांसवाड़ा में वो बड़ी प्रतिमा थी। हाँ, नौगामा के बड़े बाबा के। अब मूर्तियां वो बड़े हैं, उतनी बड़ी तुम्हारे बागड़ में कोई मूर्ति थी ही नहीं अभी तक, इसलिए उनको बड़े बाबा कह दिया। और क्या, बड़े बाबा शब्द एक रूढ़ अर्थ है।
बाबा अर्थ जो आता है बुजुर्ग के अर्थ में आता है, सीनियर के अर्थ में आता है। सबसे बड़े जो होते हैं उनको बाबा शब्द बोलते हैं। राजस्थान में अभी भी दादी माँ को बा साहब, दादी को, आदि को, वृद्ध लोगों को। तो जो बाबा शब्द चला है ये बुजुर्गों की पश्चिम चला, जो सबसे बड़े होते हैं उनको बाबा बोलते हैं। और बाबा कोई कोश में नहीं मिलेगा बाबा शब्द का अर्थ, ये रूढ़ अर्थ कहलाते हैं। तो रूढ़ अर्थ में ये संज्ञावाचक शब्द हैं। तो संज्ञावाचक शब्दों को किसी भाषा से नहीं तोला जाता, उनका तो जो भी नाम रख दिया जाता वो संज्ञावाचक में आ जाता है। जैसे अब बड़े बाबा नाम रख दिया, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा। अब बड़े बाबा कौन सी भाषा का शब्द है? कोई भाषा नहीं है, ये संज्ञा है। संज्ञा किसी भी रूप में रखी जाए, संज्ञा में आप सुधार नहीं कर सकते, चाहे उसका अर्थ कोश से मिले या न मिले। नाम तो नाम रख दिया तो रख दिया, बस ऐसा माना जाए। चलिएगा, जिज्ञासा समाधान के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मित्रों, छिपी टोला से ये सभा जिज्ञासा समाधान की आपके मध्य आ रही है। और आज यहाँ छिपी टोले में हमारे घर पर भगवान आए थे। जी हाँ साथियों, आज प्रातःकाल की प्रवचन सभा के बाद एक अद्भुत दृश्य हमने देखा, जब दानोदय तीर्थ क्षेत्र में स्थापित होने वाले विशाल मुनि सुव्रत नाथ का जिनबिंब यहाँ पर पधारा और यहाँ पर उसकी तिलक क्रिया आदि हम सब ने देखी और लाभ लिया। बहुत ही आनंदित थे। आज उत्सव का दिन था। संभवतः इतनी बड़ी प्रतिमा, वो भी वियतनाम पत्थर में, श्वेत पत्थर में, अभी 11 फुट से के लगभग हमने अपने जीवन काल में इतनी बड़ी प्रतिमा एक ही पत्थर में नहीं देखी। और ये आनंद के क्षणों के साथ, आपकी तालियों के साथ आगे बढ़ते हुए हम बुलाना चाहेंगे हमारे मध्य एक ऐसी हस्ती, हस्ताक्षर यहाँ पर आए हुए हैं, और वो हैं शास्त्री परिषद के अध्यक्ष और प्रमुख विद्वान पंडित श्रेयांश जी जैन बड़ौत। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे, अनुरोध करेंगे आए और श्रीफल यहाँ पर अर्पण करेंगे, जिज्ञासा भी करेंगे और हमारी कमेटी की ओर से हमारे पदाधिकारी यहाँ पर आकर उनका स्वागत भी करेंगे। कृपया आइएगा और श्रीफल आपको दीजिएगा, शीघ्रता करेंगे। पंडित जी एक बड़ी जिम्मेदारी पूर्ण करके भी आ रहे हैं, इसलिए और जोरदार तालियां। और अनुरोध है माइक दिया जाए और स्वागत की प्रक्रिया चलती रहे। नमो लोए सभ्य साउणम। परम पूज्य मुनि पुंगव सदासागर महाराज की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। पूज्य मुनि पुंगव सदासागर महाराज का जिज्ञासा समाधान प्रायः सुनते हैं, प्रतिदिन तो नहीं सुन पाते लेकिन प्रायः सुनते हैं। और ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं और उन प्रश्नों का सहज समाधान पूज्य वर मुनि श्री के माध्यम से होता है। वो अपने आप में आगम के परिप्रेक्ष्य में होने के कारण अनुशंसनीय प्रशंसनीय रहता है। मेरा तो एक छोटी सी जिज्ञासा अभिभाव आ गया। पूज्यवर वर्तमान में जितने भी मानव हैं, संपूर्ण मानव को प्रायः संकलेश रहता है और संकलेश से आयु क्षय होता है। तो आज के संपूर्ण मानवों का क्या अकाल मरण होता है? बस इतना। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने 2 प्रकार के अकाल मरण की चर्चा की। उदीर्णा की, निषेक उदीर्णा, क्योंकि आयु कर्म जो है सदा निषेक उदीर्णा के साथ ही उदय में आता है।
तो निषेक उदीर्णा तो देवों की, नारकियों की, तीर्थंकरों की भी होती है। स्थिति उदीर्णा की जहाँ चर्चा आती है तो उस स्थिति उदीर्णा के लिए तीर्थंकरों को, असंख्यात वर्ष आयु वालों को, इनको छोड़ करके सभी की स्थिति उदीर्णा होने का निषेध नहीं है। आज वर्तमान में संक्लेश भी है और भी कई चीज़ें हैं जिन कारण से नियम से अकाल की स्थिति बनती है। पूर्ण आयु आज के समय पर भोगना दुर्लभतम दुर्लभ ही है, क्योंकि आगम में नहीं कहा है सुत, मैं नहीं कह सकता हूँ। ऐसा नहीं कहा कि पंचम काल के लोग पूर्ण आयु नहीं भोगेंगे, निषेध नहीं है, लेकिन वर्तमान में जो परिप्रेक्ष्य में है उसमें आयु कर्म की उदीर्णा निश्चित है। अब संक्लेश दो प्रकार का होता है। एक संक्लेश तीर्थंकर प्रकृति के बंध का भी कारण है, लेकिन उस संक्लेश के साथ आयु कर्म की उदीर्णा नहीं की। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने धबला जी में कहा, तीव्र संक्लेश परिणामों से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। अब तीर्थ संक्लेश परिणाम क्या है? जगत के दुख। जगत के दुख कैसे दूर हों, जगत का कल्याण कैसे हो? जैसे अपन लोग किसी दुखी देख के रखे आंखों में आंसू आ जाए, हे भगवान इसका दुख दूर कहते, तो ऐसे परिणामों से आयु कर्म की उदीर्णा नहीं कही है। आयु कर्म की उदीर्णा उन संक्लेशों से कही है जिसमें स्वयं और पर का विनाश का संक्लेश हो। तो संक्लेश दो प्रकार के हैं, एक स्वयं और पर हित का संक्लेश। आज सामायिक छूट गई, आज मंदिर नहीं जा पाए, माँ जी को क्या दुख हो रहा है? अरे राम, आज हमारा भगवान छूट गए, आज मेरा अभिषेक छूट गया, आज हमारी माला छूट गई, आज मैं सामायिक नहीं कर पाए। तो अंतो डज्झामी प्रतिक्रमण में यदि संक्लेश को ही हम आयु कर्म की उदीर्णा का कारण मानेंगे तो प्रतिक्रमण में नियम से आयु कर्म की उदीर्णा होगी, क्योंकि प्रतिक्रमण में बिना संक्लेश के प्रतिक्रमण होता ही नहीं है। काय का संक्लेश? दोष का। अरे मेरे से आज ये दोष लग गया, अब उसमें अंतो डज्झामी है कि नहीं? पर अंत हो करके इसमें आयु कर्म की उदीर्णा नहीं है, अन्यथा प्रतिक्रमण हिंसक माना जाएगा, क्योंकि वो आयु कर्म की उदीर्णा कराता है। पश्चाताप के अंदर वो अंदर जल रहा है, अपने व्रतों के आराधना के कारण अंदर क्या हो रहा है? जल रहा है। जज्झामी का अर्थ क्या है? जल रहा है। तो अब ये जलना भी संक्लेश है, लेकिन इस संक्लेश में आयु कर्म की उदीर्णा नहीं होगी। तो संक्लेश के दो रूप कहें, प्रशस्त क्रियाओं के अभाव में उसको जो संक्लेश हो रहा है, व्रतों में दोष लगने के बाद उसको जो संक्लेश हो रहा है, शुभ क्रिया छूटने से जो संक्लेश हो रहा है, उस संक्लेश में आयु कर्म की उदीर्णा नहीं होती है। स्वघाती और परघाती यदि संक्लेश है तो आयु कर्म की उदीर्णा उसमें निश्चित होगी। पूज्यवर अकलंक स्वामी ने राजवार्त के अंदर जितने भी प्रसंग उठाए वो सारे के सारे प्रसंग किसमें उठाए? स्वघाती और परघाती प्रसंग राजवार्तिक में दिए हैं। तो ऐसा संक्लेश के दो भेद कर करके आयु कर्म की उदीर्णा में लगा लेना चाहिए। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और पंडित जी की एक संस्मरण में याद दिला दूं, जिस दिन महाराज जी ने वो घोषणा की थी झांसी में कि पूज्य आचार्य श्री की सूचना आ गई है और हमें विहार करना है, लेकिन शहर का नाम नहीं खोला था, तब पंडित जी हम एक विद्युत सम्मेलन में साथ में थे। पंडित जी ने उसी समय मंच से हमें बता दिया था आपके आगरा में हो रहा है। हमने कहा आपको कैसे मालूम? हम तो अभी गैस कर रहे हैं। बोले 100% हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी भविष्यवाणी सफल रही। और आइएगा, आगे बढ़ना चाहूंगा और सबसे पहले बुलाना चाहूंगा श्रीमती सीमा जी जैन कोटा दादाबाड़ी, आइएगा। और उसके बाद तैयार रहिएगा श्रीमान अजित कुमार जैन छिपी टोला। माइक ले लीजिएगा, समय कम है, लोग ज्यादा हैं। मेरे कुलगुरु को त्रिबार नमोस्तु। महाराज जी शांति धारा में 2 लाइनें आती, इनका भावार्थ चाहिए।
यत् सुखम त्रिश्लोकेषु व्याधि व्यसन वर्जितम अभयम क्षेममारोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते। यह सुखम त्रिशलोकेशु, जो सुख तीन लोकों में, यह सुखम त्रिशलोकेशु व्याधि व्यसन वर्जितम वर्जितम। व्याधि अपन जानते हैं बीमारी है, व्यसनों से वर्जित है। यानी व्याधियों से व्यसनों से जो वर्जित है वह तीन लोक में, इससे बड़ा सुख क्या है? फिर नीचे क्या है? व्याधि विषय वर्जितम क्षेममारोग्यम स्वस्तिरस्तु हाँ, तो ये सारी दुनिया में क्षमा ने कुशल, आरोग्य ने निरोगता प्राप्त हो हे भगवान। श्लोक हो तो बता दूंगा। उसका अर्थ यही है कि हे भगवान, सारी दुनिया में जो है व्यसनों से मुक्त हो, आरोग्य रूप हो, सब में कुशल क्षेम हो, ऐसी हम भावना करते हैं। ये भावना। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलिए, और अगला नाम हम बोल चुके हैं, और जिससे पहले आप अपनी जिज्ञासा रखें, हमारे मध्य आनंद डायग्नोसिस कोटा के श्री राजेश जी जैन परिवार के साथ पधारे हुए हैं। आइएगा और श्रीफल। उसमें एक शब्द रहा है स्वस्तिरस्तु विधीयते। स्वस्तिरस्तु यानी मंगल हो, विधीयते यानी ऐसा होना चाहिए। विधीयते। गुरु के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। लगी महाराष्ट्र में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, आपका संबोधन आगरा के अंदर 5-6 माह से लगा हुआ है। MTN कमला नगर, ताज खेमा, ओल्ड दीघा, शिप्रोला के अंदर। आज आपके जो प्रवचन हुए थे तो उसके अंदर आप साक्षात भगवान तीर्थंकर हैं। हमारी जिज्ञासा ये है, जिस समय आप सम्मोषण के अंदर विराजमान हो तो हमारे जितने भी ये भक्त लोग हैं, ये सब इतने दिन से आपकी उपासना कर रहे हैं, तो हम कैसे उपासना कर रहे हैं जिससे कि हम भी उस समय सम्मोषण में आपकी दर्शन हो सकें। और जो आपने ओल्ड दीघा के अंदर अभिषेक विधि लागू की थी, आपने कहा था कि 6 महीने में इसका आपको रिजल्ट आएगा। 6 महीने तो क्या, 6 दिन में इतना रेस्पॉन्स आया उसका, हम उसकी आपसे कामना नहीं कर सकते हैं। जो हमारे यहाँ करीब 10-15 पुजारी आते थे, आज 30, 35, 40 पुजारी आ रहे हैं। वाह। पहले शांति धारा एक होती थी, लोग कहते थे कि मेरा नंबर नहीं आया, मेरा नंबर नहीं आया है। अब 5-5 शांति धारा हो रही हैं। उस समय जिस समय शांति होती है, ऐसा लगता है कि भगवान के समूह कैसा लगा हुआ, ऐसा नाम क्या है। और एक मेरा रात के प्रश्न से शाम के प्रश्न से अंतर है। ये शाम को अपन जो भोजन करते हैं तो सूर्य अस्त के 48 मिनट पहले, 2 घड़ी पहले दिन माना जाता है। उसके बाद की क्या स्थिति है, देखने में क्या आता है कि 2 घड़ी पहले व्रती की बात तो अलग है, लेकिन जनरल लोग कोई 5:30, कोई 6 के भी मैच में 7, कोई 8 शादी ब्याह जनरल रात में देखने में आता है। और एक मेरी आपसे प्रार्थना है, जो गलती हो क्षमा कर देना। जब आपके हम प्रवचन सुनते हैं, आपके मुख से जब दिलदोनी खुलती है तो कितना आनंद आता है, कितना आनंद आता है। और जो आपकी हमें हंसी आती है और तालियों गड़गड़ा होती है, हमारा दिन प्रसन्न हो जाता है, लगता है कि हमारा आज योगा हो गया। कृपा कर मेरी शंका समाधान करें। पहली बात तो है, मैं आप लोगों का दुश्मन नहीं हूं कि जो गलत बात बताऊं। मैंने शास्त्रों में जो खोजा है, मैंने खोजा है, तुम्हें बता रहा है कि हमें तुमसे कितना राग है। क्या बात है, तालियां बजा दीजिए। पढ़ा मैंने है, स्वाध्याय मैंने किया, खोजा मैंने, फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूं, यही मेरे तुमसे राग का प्रतीक है कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूं। और ये जो चाहत है, ये अभिषेक आदि के माध्यम से, माध्यम कुछ भी बन सकता है। मैंने सारे भारत में 25-30 साल से देखा, जो इस विधि के अनुसार अपना अभिषेक पूजन करते हैं, उनको नियम से सिद्धि, गारंटी ऐसी नहीं दी जाती है। गारंटी में कोई ना कोई छुपा रहता है। तो आज जिन मंदिरों को जो यथावत मान रहे हैं, वो आज सब ऐसी ही आवाजें उठाएंगे। अब देखो, आदिनाथ भगवान के समय 1 मारिच था, तो मेरे समय 10-5 हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं।
अक्सर कर कौन किनको विरोध करते हैं? जो ना कुछ करते हैं, ना धरते हैं, ना आना है और ना जाना है। वस्तुतः जो अच्छे लोग होते हैं वो तो अच्छी विधि को पसंद ही करेंगे और ऐसा होना ही चाहिए। दूसरा प्रश्न आपने रात्रि का कहा, कम से कम अंधेरा ना हो पाए इतना ध्यान रखें, लाइट ना जल पाए इतना ध्यान रखें। ठीक है, 48 मिनट आप नहीं पाल सकते तो मध्यम 24 मिनट भी कहा है। जघन्य में ये कहा है कि अंधेरा ना हो पाए, लाइट का प्रयोग ना करना पड़े, तहाँ तक भी यदि आप भोजन करते हैं तो भी दिवा भोजन के अंतर्गत ही आएगा, उसमें कोई दोष नहीं। लेकिन अंधेरा होने के बाद करते हैं तो जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जाएगा तैसे तैसे दोष भी बढ़ता जाएगा। तीसरी बात जो आपने आनंद की बात कही, प्रवचन सुनने में तुम्हें ही आनंद नहीं आता, मुझे भी आनंद आता है। क्योंकि प्रवचन में कई बातें मुझे ऐसी मिल जाती हैं जो मैं 24 घंटे चिंतन करूं तो नहीं मिल जाता है, तुम्हारे पुण्य से हमें मिल जाता है। तुम्हारे पुण्य से निकलता है और उपलब्धि मैं उसको कैच कर लेता हूं, अरे तो नई बात आ गई, नई सोच आ गई। तो वस्तुतः यदि अपना कल्याण करने का भाव होता है तो व्यक्ति ना जाने कहाँ कहाँ से क्या क्या उपलब्ध कर लेता है। और जब उनको करना ही नहीं है तो हमें भगवान की वाणी भी नहीं सुहाती, करना ही नहीं तो भगवान की वाणी भी नहीं सुहाती। और अपने आत्म उद्धार करना है तो हंस के समान जब श्रोता बन जाता है तो हर कहीं से भी वह सार को ग्रहण कर लेता है। चलिए अगला नाम मैं लेना चाहूंगा, श्रीमती नीलमा जी जैन राहुल विहार आए और जो कुछ आगरा में हो रहा है अभिषेक विधि के माध्यम से, भाई साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, ये हर मंदिर की बात है। बड़ी प्रसन्नता होगी ये अभिषेक विधि छिपी टोला में भी प्रारंभ की जाए। पुरुषों से हम अनुरोध करना चाहेंगे, पूज्य श्री ने एक बार इशारा कर दिया है, दोबारा वो कहते नहीं है। अब आपको जाना होगा पास में, क्योंकि आपके पास में गंगा आई है। अब लाभ आप ना ले पाए ये आपका दोष है, इसलिए अनुरोध करना चाहेंगे यहाँ के पुरुषों से, जो भी अभिषेक करते हैं और खासकर जो नहीं करते हैं, जो घर में रह जाते हैं, दुकान खोल लेते हैं, व्यापार में चले जाते हैं, वो जरूर इस विधि को समझें और देखें कितना लाभ होता है आप सबको। आपकी जिज्ञासा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु महाराज। पहले तो मैं क्षमा चाहूंगी क्योंकि क्वेश्चन कुछ ऐसा है महाराज जी, जैसे हम मंदिर जाते हैं, भगवान तो हमारे सारे ही एक हैं, चाहे प्रतिमा छोटी हो चाहे बड़ी हो, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ विशाल प्रतिमा होती है, तो जैसे कहते हैं ना सहस्र भुज वाली पार्श्वनाथ भगवान, तो अलग से भगवान तो हमारे लिए 24 इक्वल है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मूल नायक भगवान का इतना नाम क्यों इक्वल, भगवान तो आदिनाथ भगवान भी है और मूल नायक भगवान पार्श्वनाथ भगवान, बट नाम उनका क्यों होता है? मैं पहले क्षमा चाहूंगी महाराज जी। भगवान सब इक्वल है, लेकिन भगवान की मूर्ति इक्वल नहीं होती है, क्योंकि भगवान स्वयं साधना से बनते हैं। सारे भगवानों का जो 46 मूल गुण होते हैं किंचित मात्र भी हीनादिक नहीं है, लेकिन जब उन्हीं भगवान का चरित्र हम पढ़ते हैं तो चरित्र में अलग अलग एनर्जी है, भगवान में नहीं। बहुत बहुत बारीक बात है, इस पर मैंने बहुत काफी शोध किया, बहुत चिंतन किया। 24 अरहंत भगवान में कोई भेद नहीं, सब एक समान है, लेकिन 24 भगवानों का जो चरित्र है उसमें अलग एनर्जी है। आदिनाथ का चरित्र पढ़ने से अलग प्रकार का पुण्यबंध होता है, अलग प्रकार की एनर्जी मिलती है। पारसनाथ की अलग, चंद्र प्रभु की अलग, पुष्पदंत की अलग। जितने तीर्थंकर हैं उनका चरित्र जब पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग एनर्जी मिलती है। पारसनाथ का चरित्र पढ़ते ही कितने बार रोंगटे खड़े होते हैं, कितने बार आत्मा में आनंद की अनुभूति होती है, कितना भाव भगवान के प्रति क्षमता भाव का परिणाम जागता है, कितना जागता समता भाव का। हो इतना अनर्थ हो गया फिर भी वो जाकर उसको मनाने पहुंच गए।
अब ये अजितनाथ भगवान के चरित्र पढ़ने से नहीं आएगा। इतना अनर्थ कि भाई ने सब कुछ मिटा दिया, बर्बाद कर दिया, फिर भी उसी के पैर। क्या हद होती है। अब ये जब पढ़ते हैं तो मान गलत हो जाता है। सब कुछ मिटा दिया 10 वर्ष पहले भाई ने, और उसी भाई को मनाने गए और उसने 12 मन की शिला पटक दी, तब भी कहता नहीं उसकी गलती नहीं है, मैंने पैर पकड़ के हिला दिया इसलिए गिर गई होगी। अब ये क्या है। अब ये चरित्र, ये परिणाम चरित्र किसके पढ़ने से आएगा? पारसनाथ का। आदिनाथ के पढ़ने से नहीं आएगा। अब आदिनाथ का जब पढ़ेंगे तो जब वो 6 महीने तक निराहार घूमते रहे तब बड़ा बैराग होता है। ओहो, ये कर्म तीर्थंकर को भी नहीं छोड़ते तो हमें क्या छोड़ेंगे। तो जो हमारे मन में कर्मों की अकुलाहट थी उनका पढ़ते ही शांत हो जाती है। अब ये विषय हमें अजितनाथ भगवान के चरित्र पढ़ने में नहीं आएगा। ये भाव, ये जो समता भाव हमें आया अशुभ कर्मों के उदय में, ये हमें अजितनाथ भगवान से नहीं आएगा, शंभुनाथ भगवान से नहीं आएगा, ये हमें आदिनाथ भगवान से आएगा। अब अजितनाथ भगवान से हमें दूसरी एनर्जी मिलेगी, उनके जीवन चरित्र की कोई घटना। तो तीर्थंकर के नाम सब इक्वल हैं, लेकिन उनके चरित्र की अलग अलग विशेषताएं, अलग अलग अतिशय हैं, अलग अलग एनर्जी है। इसी प्रकार उन्हीं भगवानों की जितनी मूर्तियां होती हैं उन सब मूर्तियों में अलग अलग अतिशय होता है। सब मूर्तियां एक समान नहीं होती, क्योंकि मूर्ति का कई बार पाषाण अलग अलग होता है। एक पाषाण, जैसे आपको देखें, मार्बल के पाषाण से दही जम जाता है, लेकिन सैंडस्टोन से पाषाण तो इक्वल है, लेकिन ये अंतर क्यों है? इसी प्रकार मूर्तियों के पाषाण में किस पाषाण की मूर्ति बनाई गई, उस पाषाण का अंश उस अतिशय में शामिल होगा। किसके द्वारा बनाई गई, किस मुनिराज ने सूर्य मंत्र दिया, कौन से मंदिर में बैठी, मंदिर में भी कहां बैठी है। अब देखना, वही मूर्ति बैठी थी, मेरे जीवन में 50 घटनाएं घटी, वही मूर्ति बैठी थी। विनोद ब्रह्मचारी हनुमान ताल के आदिनाथ कब से बैठे हैं? तुमने भी देखे होंगे, कितनी महिमा थी उनकी। मैं भी गया की बार हुआ, एक साइड में बैठे थे। आज मात्र उनका स्थान बदल देने से आज वो पूरे जगत के प्रसिद्ध आदिनाथ हो गए। मैंने कुछ नहीं किया। अब देखो, वही मूर्ति इक्वल है, बराबर है, स्थान बदलने से। सांगानेर बाबा को कुछ नहीं किया मैंने, मात्र उनका ये हमने थोड़ा सा ऊंचाई थी, ऊंचाई कम की है उनकी हमने क्योंकि ऊंचे होने से दृष्टि ध्वस्त पे जा रही थी, और उनको हमने 5-6 इंच नीचे करके गज दृष्टि कर दी। आज वही मंदिर जहां चमगादड़ें थी, आज वहां लाइन लग रही है। अब भगवान इक्वल थे कि नहीं? भगवान वही थे, लेकिन क्षेत्र बदल गया, काल बदल गया, तो मूर्तियों में अंतर होता है। सारी मूर्तियां एक समान नहीं होती। देवताओं के अंदर, विमान के अंदर भी 500 धनुष प्रमाण अकृत्रिम मूर्ति है, पर जो आनंद उन्हें नंदीश्वर द्वीप में जाने पर आता है वो सब मूर्तियां एक सी हैं। शास्त्रों के अनुसार अकृत्रिम चैत्यालयों की सभी मूर्तियां एक समान ही होती हैं, सबका कोई अंतर नहीं। अपने लिए तो कोई अंतर दिखेगा नहीं, लेकिन वही देवता नंदीश्वर में जाकर के क्या आनंद लेते हैं। और जब सारी मूर्तियां एक समान हैं तो अकृत्रिम चैत्यालयों के वंदना कैसे करते हैं? क्यों करते वंदना? 458 तो मध्यलोक के, और भी इनकी वंदना करने देवता नित्य निरंतर, जैसे यहां आना जाना रहता है ना, ऐसा वहां भी 24 घंटे देवताओं का आना जाना। क्यों आते हैं वो देवता? वो तो अवधिज्ञानी है। उनके विमान में मूर्ति है इसी समान जैसे नंदीश्वर में है, जैसे मध्यलोक के अकृत्रिम चैत्यालय में 20 ऐसी मूर्ति उनके विमान में बैठी है। तो वहीं दर्शन कर ले, है क्या उसमें? लेकिन नहीं, विमान की मूर्ति का अतिशय अलग है और दूसरे अकृत्रिम चैत्यालय का अलग है, और सर्वश्रेष्ठ अतिशय है नंदीश्वर द्वीप में। वहां जाकर वो आपा खो देते हैं।
ऐसा वर्णन किया कि वे इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि आपा खो करके नाचते हैं, गाते, इतने आनंद विभोर हो जाते। क्यों? इसका अर्थ है कि मूर्तियों में हर मूर्ति एक समान नहीं होती। जिनसेन स्वामी ने भी इसका वर्णन किया है, आदिनाथ भगवान के मुख से कहलवाया है कि उन मूर्तियों का गंधोदक लाओ जो मूर्तियां सगत के लिए पूज्य हों, जगत के लिए। अब एक मूर्ति आपने बनाई यहां पर, किसके लिए बनाई? एक दिन मैंने प्रवचन दिया था। आपने कमला नगर में मंदिर बनाया, आपने छिपी टोला में मंदिर बनाया, क्यों बनाया साहब? उस एरिया में रहने के लिए कि भाई कमला नगर में जो शब्द, इतने उद्देश्य ना, दुनिया के लिए तो नहीं। अब आप लोकोदय में मंदिर बनाएंगे, काय के लिए? किसके लिए बोलो ना? सारे जगत के लिए। तो अब वही मूर्ति जब लोकोदय में विराजमान हो जाएगी तो उसकी एनर्जी इतनी होगी कि पूरे विश्व के लिए वो बनाई गई। उसमें 7 अरब जनता का संकल्प किया गया है, जितनी जनता है सब लोग दर्शन करें। और इस मूर्ति में भगवान वही है। भगवान को पंच कल्याणक भी एक साथ ही हुआ है, सूर्य मंत्र भी एक साथ ही दिया गया है, एक ही मुनिराज ने दिया, एक ही पाषाण के बने, एक ही साथ बने। लेकिन कहाँ बैठा ला आपने? किसके लिए बैठा ला? ये मात कॉलोनी के लिए है, तो उसमें अतिशय उतना ही आएगा। ये है पूरे विश्व के लिए है, तीर्थ क्षेत्र के रूप में, तो उसका अतिशय उतना ही बड़ा होगा। तो मूर्तियों में जो अतिशय होता है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव। भाव तो नहीं आएगा, भाव। भाव परिणामों से होगा। और बैठालने वाले का क्या परिणाम है? किसके लिए बैठाल रहा है वो? इतने मात्र से मूर्ति की एनर्जी बढ़ जाती है। इसलिए इक्वल होकर के भी सबकी एनर्जी अलग अलग है। एक मूर्ति ऐसी है कारंजा में, जिसके अभिषेक करने के बाद जल सिर पर डाल दिया जाए तो सांप का जहर उतर जाता है। एक मूर्ति है भीलवाड़ा के अंदर, सुपार्शनाथ भगवान की, बड़ी अतिशयकारी है, रोगियों के लिए बड़ी अतिशयकारी है। मैं वहां कह के आया हूं कि भाई कोई रोगी हो जाए तो एक जने अस्पताल जाओ, बाकी सुपार्शनाथ भगवान के यहाँ, नेमिनाथ भगवान, सुभाषगंज, सुभाष नगर में, सुभाष नगर के अंदर एक नेमिनाथ भगवान की काले पाषाण की मूर्ति है, भीलवाड़ा के अंदर। बड़ी गजब की मूर्ति है, आरोग्यवर्धक मूर्ति है। मैंने उसका नाम ही रखा डॉक्टर नेमिनाथ। और एक चमत्कार जी है सवाई माधोपुर में, छोटी सी मूर्ति है नेमिनाथ भगवान की। और उस मूर्ति का इतना बड़ा शक्ति है, वहीं बाजू में अस्पताल है, माने कि मरीज को अस्पताल में रहने दो, तुम डॉक्टर नेमिनाथ के पास आओ, तुम यहाँ भक्ति करो, वो शरीर का इलाज करेंगे और ये नेमिनाथ कर्मों का इलाज करेंगे। अब अभी तक हमें 2 मूर्तियां आरोग्यवर्धक मिली। एक तो सवाई माधोपुर में छोटी दीवान की नसिया में चमत्कार जी की बाजू में, और एक भीलवाड़ा के अंदर सुभाष नगर में नेमिनाथ भगवान की काले पाषाण की मूर्ति है, बड़ी वाली वो मूर्ति। तो अब इन मूर्तियों में अलग अलग चीजें होती हैं, अपन नहीं समझ पाते। अभी सब लोग अपनी अपनी नाड़ी पकड़ो, कैसी लग, थोड़ी थोड़ी फड़क रही है, सबको एक सी फड़क रही है नहीं सब। और वैद्य पकड़ेगा तो अब वो कहेगा नहीं नहीं, इनको बात की बीमारी है, इनको कब की बीमारी है, और अपन को कैसी लग रही है, सामान्य लग रही है। तो वैद्य इसको पकड़ लेता है कि इस नाड़ी में क्या अंतर है। चलिएगा। और इसके बाद मैं अब बुलाना चाहूंगा श्रीमान अनूप जैन बरेली, अपनी जिज्ञासा रखें, और उसके बाद तैयार रहे मनी जैन। सकल दिगंबर जैन समाज बरेली रायसेन की ओर से महाराज जी के श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करता हूं। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री,
छुल्लक जी के चरणों में भी क्षामी क्षामी। महाराज श्री, मेरे यहाँ एक पुत्र और पुत्री 7 वर्ष पहले जन्म हुआ था। मैंने सभी जगह उनका उपचार कराया, इलाज कराया, कोई फायदा नहीं हुआ। बेटी पूर्ण रूप से स्वस्थ है और बेटा बचपन से बोल नहीं पाता था। पर मैंने प्रथम बार जब आपके उसको दर्शन कराए, महाराज जी आप भेड़ाघाट में विराजमान थे, बच्चा घर आया और घर आते ही साथ बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट होने लगा। उसके बाद महाराज श्री मैंने टीकमगढ़ में आपके दर्शन कराए, आपने उसके सिर पे हाथ रखा, मेरी श्रीमती रोने लगी और आपने कहा बेटा सब ठीक हो जाएगा। उस दिन के बाद बहुत तेजी से उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है महाराज जी। और आज जब उसने और दर्शन करे तो महाराज जी मैंने कलयुग में भगवान रूप में महावीर स्वामी की तरह आपको महसूस किया है। मैं आपको पूरे धर्मपत्नी और महाराज श्री, मैं और मेरी धर्मपत्नी, आप जो कहेंगे महाराज श्री, मैं पूरे प्रतिज्ञा लेता हूं कि उसको पूर्ण रूप से। मेरी जिज्ञासा यह है महाराज जी कि मैं अपने जीवन में ऐसा और क्या करूं जिससे कि मेरा बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो और मेरा जीवन शांतिपूर्ण आनंदित हो। मैं कुछ कहता नहीं हूं, ये अतिशय है, क्योंकि जो अतिशय होता है वो भक्त की श्रद्धा से होता है, आस्था से होता है, मेरे कहने से नहीं होता। इसलिए मैं कभी किसी से किसी भी संबंध में लोग समस्या लेके आते हैं, सबसे ज्यादा मैं शांति धारा को जानता हूं, बोलता हूं, लेकिन आज तक मैंने किसी से नहीं कही कि शांति धारा करना तुम। आज तक भक्तांबर की महिमा मैं जानता हूं, लेकिन मैं कभी किसी को महाराज जी हम बहुत दुखी हो, कौन सा भक्तांबर का श्लोक पढ़े, मैं नहीं बोलता, क्योंकि मैं तो महिमा बताऊंगा। अब चमत्कार कब होगा? तुम्हारी श्रद्धा जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ही चमत्कार होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं बोलूंगा तो चमत्कार नहीं है, और तुम मानोगे तो चमत्कार ही चमत्कार है। और अभी 4-5 दिन पहले मैंने एक बहुत पुरानी पिक्चर का संदर्भ दिया था, मालिक जी। उसका बच्चा भी गुंडई था, वो पूरी कहानी आप पढ़ लेना। होता है, श्रद्धा अंदर से पनपती है तो यह सब कुछ संभव हो जाता है। मानोगे तो चमत्कार होगा। और मित्रों, आज ही हमारे एक भक्त, चिंता मत करिए मैं कर दूंगा, आज ही पूज्य गुरुदेव के एक भक्त का फोन आया, बैठ जाइए आपका, और उन्होंने एक ही बात कही कि आपके यहाँ तो हाँ, हमने कहा महसूस तो करते हैं हम। उन्होंने कहा इस बात पर नहीं कह रहा हूं मनोज भैया, मैं इस बात पर कह रहा हूं कि आप सबका चमत्कार का उदय आ गया है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने आपके नगर में लोकोदय की घोषणा कर दी है। और इसकी चर्चा केवल जैन समाज में, वह बता रहे थे, इसकी चर्चा केवल जैन समाज में नहीं है, भारत में, पूरे भारत की जैनेतर समाज में भी इसकी चर्चा है। ऐसा कौन सा साधु है जिसने ताज की नगरी में जाकर ताज को खुला चैलेंज किया है और कहा है विश्व की अद्वितीय अगर तीर्थ कोई बनेगा तो वो लोकोदय बनेगा। और मित्रों, उन्होंने आगे हमें बताया, हालांकि हमें भी मालूम है, लेकिन वह इतने अभिभूत थे, फोन पर बोले चले जा रहे थे, बोले साहब वचन सिद्धि है, जो कह दें सो होगा, और आप बस मान लेना उनकी बात, जो कहें वो करते जाना। हमने कहा प्रयास तो कर रहे हैं। तो मेरा आगरा वालों आपसे भी एक ही बात है, मान लेना जो वो कह रहे हैं। लोकोदय सबसे श्रेष्ठतम तीर्थ में से एक बनकर आएगा। अगर वहां अभी तक आपने सहस्त्रकूट जिनालय में प्रतिमा स्थापित न की हो, वहां आपने अभी तक भूदान करने का मन न बनाया हो, वहां अभी तक आपने जिन मंदिर बनाने का मन न बनाया हो, चमत्कार आपके यहां खड़ा हुआ है, ले लो, बाद में पछताओगे यह चमत्कार हमने क्यों नहीं लिया, पड़ोसी ने क्यों ले लिया। ध्यान रखिएगा, समय कम है। और एक और चमत्कार की अब बात करूंगा मैं। मित्रों, इन्हीं की इसी मंच से हमने लगभग 3 माह पहले रेवासा
के लिए घोषणा की थी, भक्तांबर विधान के लिए, असीमित कालीन भक्तांबर विधान भव्योदय तीर्थ की अद्भुत योजना है पूज्य गुरुदेव की। और वही है योजना है मात्र 51,000 रुपए में एक बार देने पर पूरे जीवन तक उस परिवार, आज भी और कल भी उसके नाम से, उसके बाद भी वो विधान साल में एक बार होता रहेगा मात्र 51,000 रुपए देने पर। यह घोषणा आज कमेटी आई है, कमेटी खड़ी हो जाए, नाम में बाद में लूंगा, आ जाएं। और घोषणा जिस दिन हुई उसी दिन से पूरे भारत से लोगों ने असीमित कालीन भक्तांबर विधान में नाम लिखाना प्रारंभ कर दिया। 365 नाम में से लगभग 250 नाम आ चुके हैं और भी आ रहे हैं, और जिनके भी भाव होंगे वो लिखाएंगे। आज उनकी कमेटी यह पत्रिका लेकर आई है। सबसे पहले पत्रिका का विमोचन किया जाएगा। हम अनुरोध करेंगे, जब तक विमोचन करते हैं, देखो अभी जो मूर्ति की बात आई इसी में सुमतनाथ भगवान सारी दुनिया में है, लेकिन रेवासा के सुमतनाथ की मूर्ति का अतिशय ही अलग है। अब मुझे तो चमत्कार का बहुत श्रेय कई बार मनोज बाबू दे देते हैं। बात यह है मनोज बाबू, मेरे में तो चमत्कार नहीं है, लेकिन मैं वो जौहरी हूं कि दुनिया में चमत्कार परख लेता हूं। मैंने भक्तांबर का चमत्कार, मैंने मूर्तियों का चमत्कार, सुमतनाथ भगवान का जो चमत्कार है, मैंने इन उसी मूर्ति के लिए एक बार सीकर में चतुर्मास किया था। बहुत पुरानी मूर्ति भूगर्भ से निकली थी, जैसे पद्मपुर भगवान के 2 महीने पहले ही ये मूर्ति रेवासा में निकली थी, और वो छोटी सी मूर्ति बहुत मुश्किल से खोजने पर मिली, क्योंकि लोग भूल गए थे। और आज वो रेवासा को उजड़ने वाला तीर्थ क्षेत्र आज एक अतिशय तीर्थ क्षेत्र के सामने आ रहा है। और अब ये देख लीजिए, मंदिर भी वही है। अब जिन मंदिरों में ये असीम कालीन भक्तांबर विधान चालू हो रहा है, ये मंदिर दिन दूने रात चौगुने अतिशय को प्राप्त होंगे। मात अभी संकल्प किया था इन्होंने 3 महीने पहले कि हम असीम कालीन भक्तांबर विधान करेंगे। संकल्प मात्र से इतना बड़ा कार्य करके 3-4 महीनों में ये नवयुवक मंडल लाए, जिससे मेरी तबीयत खुश हो गई। और आज उस बात को क्रियान्वित कर रहे हैं यहीं से। मूर्ति का, हर मूर्ति का अलग। आप देखिए आदिनाथ, 4-5 आदिनाथ गिना देता हूं। यदि आपके जीवन की शक्ति का अर्जन चाहिए, कभी तुम शक्ति से हराश हो रहे हो, तो हनुमान ताल की आदिनाथ भगवान की एनर्जी, आदिनाथ वही है। कैसे भी घबराहट, कभी भी असमर्थ शक्तिहीन हो गए हो, 5 मिनट जाकर उसके सामने बैठिए। आपके अंदर खुद आप जाकर के महसूस करेंगे शांति की। उसके बाद आप चलिए आदिनाथ सांगानेर की, वहां की शक्ति अलग है। वहां की शक्ति में इतनी ताकत होती है कि यदि वहां व्यक्ति किसी भी प्रकार के अपने आप में अभाव को महसूस कर रहा है, थोड़ी देर के बाद उसको लगेगा मेरे पास कौन सी कमी है। आप वहां से चल के आदिनाथ आइए गोलाकोट, गोलाकोट के आदिनाथ भगवान की एनर्जी एक अलग प्रकार की एनर्जी है। उनके सामने बैठकर ऐसे लगता है जैसे अब मेरे ऊपर कोई संकट रहा ही नहीं। उसके बाद आइए आदिनाथ चांदखेड़ी के, अब वहां के आदिनाथ की महिमा बिल्कुल अलग ही है। तो मैं किसी भी चीज का सगुन करना हो, मंगल करना हो, तो चांदखेड़ी के आदिनाथ भगवान का मुखड़ा देख लेना, ध्यान करना सगुन है। आपको यदि और बड़े अपने आप में अतिशय करना, तो एक बीनागंज है, बीनागंज गुना के पास भूगर्भ से आदिनाथ निकले थे। उन बीनागंज के आदिनाथ का अतिशय देख लीजिए, अलग प्रकार का, जिसका नाम मैंने शुभोदय दिया। उस मूर्ति का दर्शन करने के बाद 10 मिनट बैठिए, आपको बहुत लग रहा मेरे बुरे दिन आ गए, मेरे अशुभ दिन है, मैं सब कुछ है। आदिनाथ भगवान के सामने, बीनागंज के आदिनाथ भगवान के सामने आप 15 मिनट बैठ करके, 10 मिनट बैठ करके महसूस करेंगे, और आपको लगेगा कि नहीं, मेरे अशुभ का नहीं, मेरे शुभ कर्म का उदय आ गए।
ये मूर्तियों की एनर्जी, ये चमत्कार मैंने मूर्तियों में देखे हैं, पढ़ के, और ये होते हैं। आज उसी के प्रतीक में सुमतनाथ भगवान का 28 दिसंबर को है, असीम कालीन भक्तामृत। आज वही तो मुझे आशीर्वाद मिलता है भगवान का। मैं भी फोकट में काम नहीं करता, चिंता नहीं करना। हमें कितना आशीर्वाद मिलेगा ये तो मुझे मालूम है। आज वही सुमतनाथ, वही मंदिर है जहां अभिषेक करने के लाले थे। लोग ये सोचते थे कि अब उसमें अभिषेक पूजन कौन करेगा। आज उसी क्षेत्र को इस लायक बना दिया। अभिषेक पूजन ही नहीं, वहां आज के बाद असीम कालीन तक विधान होगा। जो आज लोग कहते महाराज इतने मंदिर बन रहे, कौन पूजा करेगा? अरे यदि मेरी बात मान जाओ तो पूजा ही नहीं, मैं असीम कालीन तक विधान कराऊंगा। और सारे क्षेत्रों पर असीम कालीन विधान हो रहे हैं। 11-12 बजे तक विधान होते, और सारे भारत के लोग आ रहे हैं, सारे भारत। रेवासा देख लीजिए, और जहां जहां देख लीजिए, सांगानेर वगैरह जहां नारेली, 12 बजे तक वहां टाइम में एक एक दिन में 10-10 विधान होते हैं। सुब्रतनाथ भगवान का मंदिर है, 10-10 विधान वहां हो रहे हैं। आज रेवासा के अंदर बहुत बड़ी चीज है महानुभाव। मैं तो कहता हूं हर व्यक्ति, भारत देश में जितने क्षेत्र है, हर स्थान पर साल में एक एक दिन कहीं ना कहीं किसी भी रूप में एक विधान जरूर आपके परिवार का होना चाहिए। रेवासा भगवोदय तीर्थ क्षेत्र में 240 नाम इनके पास आ चुके, 365 नाम, 130 तारीखें कुछ खाली है। और आज ये कलश वहां रखे जाएंगे, इनमें नंद्यावर्त की स्थापना होगी, उसमें मुद्रा की स्थापना होगी। हर साल तुम्हारा ये नंद्यावर्त, ये मुद्रा भगवान के सामने रखा रहेगा। अगली साल आपको ये नंद्यावर्त आपको वापस मिलेगा और दूसरा नंद्यावर्त स्थापित होगा, यानी पूरे जीवन काल। अब आप मरने के बाद आप तो सिद्धा स्वर्ग चले जाओगे, लेकिन आपके भक्तांबर का नंद्यावर्त आपके पोते को मिलता रहेगा। तुम्हारे जीवन में वो एक लाइफ इंश्योरेंस होता है ना, जीवन के साथ जीवन के बाद, ऐसे ये आप मरण को प्राप्त हो जाओगे तो भी आपका पोता आएगा, तो पोता के नाम से उसको अलग से नहीं देना, पोते के नाम से भक्तांबर होगा। वो हर साल आएगा, मुद्रा नंद्यावर्त ले जाएगा और दूसरा नंद्यावर्त स्थापित करेगा। तो आज ये बहुत बड़ा शगुन हो रहा है। यहीं से मैं हाथ लगा के दूंगा, क्योंकि मैं कहां कहां जाऊंगा। आजकल अपन ने भी ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है, कहां कहां पहुंचेंगे। तो यहीं से स्थापना 28 तारीख को करेंगे, आज ले जाएंगे। ये दोनों कलश वहां पर स्थापित किए जाएं जिसमें नंद्यावर्त की स्थापना हो। कौन स्थापित करना है, कैसे करना है? मैं जिससे पहले यहाँ बोली के माध्यम से तय करेंगे हम, लेकिन आज बड़ी प्रसन्नता है कि महाराज जी के मुखारबिंद से श्रीमान शशि जी रिवाण सीकर वालों को अतिशय क्षेत्र का गौरवाध्यक्ष घोषित किया गया है। जरा जोरदार तालियां। मैं अनुरोध करूंगा शशि जी सामने आ जाएं, और कमेटी की ओर से श्रीमान संजीव जैन जी खेरिया वाले और मुकेश जैन जी मीटर वाले, टिल्लू भाई आकर उनका स्वागत करें। और आइएगा, बोलियों के माध्यम से तय करते हैं कौन कौन स्थापित कर पाए। एक काम कर लो अन्नो भैया, देखो नहीं हो पाएगा बीच में। हाँ, कहां से शुरू? देखिए यहाँ पर 2 कलश जा रहे हैं जो स्थापित होंगे, और कलश, पहले कलश की बोली 51,551 रुपए, 51,551 रुपए, 61,661 रुपए, शीघ्र 71,771 रुपए, 81,881 रुपए, 91,991 रुपए, 1,01,111 रुपए, 1,11,111 रुपए। थोड़ा सा पीछे, और हमेशा वहां स्थापित रहेगा, इसी में रखे जाएंगे। ये सामान्य कलश नहीं है, ये वहां स्थापित रहेगा। और आज पूज्य श्री का आशीर्वाद लेकर वह जा रहा है। 1,11,111 रुपए प्रथम कलश, शीघ्रता से 1,11,111 रुपए, 1,21,221 रुपए, 1,21,221 रुपए 2, शीघ्रता से। देखिए ये पहली बार यहां से बोली होकर जा रहा है ऑनलाइन,
तो कुछ अद्भुत ही होने वाला है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है जब यहाँ पर पूज्य श्री ने यह योजना प्रारंभ करी, हरि पर्वत पर हमने घोषणा की और बड़ी प्रसन्नता, असीमित कालीन में पूरा देश उमड़ा है कमेटी के पास, नाम आए हैं और आज भी खूब सारे नाम आ चुके हैं अब तक, जिन्हें मौका मिलेगा तो हम बोलेंगे। लेकिन अभी 1,21,221 रुपए एक और 1,21,221 रुपए दो, शीघ्रता करें भाई साहब, जिनके भी भाव हो। ऐसा सौभाग्य पूरा विश्व देख रहा है। आपके गांव में तो आपका गांव देखता, लेकिन जिज्ञासा समाधान सबसे महंगा कार्यक्रम है, क्योंकि हम जिज्ञासा को बीच में तोड़कर आपको दे रहे हैं। इसको हल्के में ना ले। 1 लाख, क्योंकि लाखों लोग स्वाध्याय के लिए इंतजार कर रहे हैं। बस जल्दी 30 सेकंड बस। हाँ, 1,51,551 रुपए एक, 1,51,551 रुपए दो और 1,51,551 रुपए तीन। और यह सौभाग्य मिला है श्रीमान शशि जी सीकर को, जोरदार तालियां। और दूसरा कलश, हाँ साहब, 1/11 में कौन थे, आगे बढ़ जाएं, जो भी थे 1/11 में, शीघ्रता करें। 1,21,000, एक जिसका भी था दूसरा कलश बराबर का करिए, दोनों कलश। हाँ साहब, भाव बनाइए। हाँ, 1,31,000, 1,31,000, शीघ्रता करिए। ये कार्यक्रम सबसे महंगा कार्यक्रम है। हाँ, आपको मौका मिल रहा, मेरे ख्याल से पहली बार कोई बोली लग रही है इस कार्यक्रम में, हल्की मत करिएगा। 1,51,551 रुपए एक और 1,00,000, क्या बात है, 1,61,661 रुपए, 1,61,661 रुपए। थोड़ा तर में आ जाए, थोड़ा एक दूसरे की तरफ मत देखो, ये तो अनमोल चीज है। बहुत देर, बहुत 61 पीछे से है। 1,71,771 रुपया, 1,71,771 रुपए एक और 1,71,771 रुपए दो और 1,71,771 रुपए तीन। और ये सौभाग्य मिला है, नाम बताइएगा। श्रीमान जय कुमार जी, देवेंद्र कुमार जी, सही कुमार जी, सहील कुमार जी, छाबड़ा परिवार, बनूड़ा वाले सीकर, बहुत बहुत बधाई, स्वागत करिएगा। दोनों परिवार की ओर से राजीव जैन, दिनेश जैन, टायर वाले आ जाएं। दोनों परिवार यहाँ आ जाएं, इस पर मांगलिक करें और सिक्का और नंद्यावर्त की स्थापना करें। और देखिए, पहला बोली ली है श्रीमान शशि कुमार जी, अमित कुमार जी, दीवान परिवार सीकर, और दूसरी बोली आपके सामने। चलिएगा, हम जिज्ञासा की ओर बढ़े उससे पहले थोड़ा सा मेरी तरफ से हट जाएं, पीछे से भी हट जाएं, विनम्र अनुरोध। जिससे पहले जिज्ञासा मनी इंतजार कर रहे हैं वहां पर माइक पर, लेकिन लोकोदय तीर्थ के लिए कुछ घोषणाएं हैं, हम बोलना चाहेंगे। आज आहार दान के उपलक्ष्य में श्रीमती प्रमोद जी, जैन माता जी, श्रीमती मीना जी चाची, श्रीमान रविंद्र, रेणु जी, शैलवी, मनोज जी, योगेश जी, मोना जी, ऋषभ जी, दिशा जी, शुभांग, सम्यक, अतिशय, प्रसन्न, सलोनी, अन्वेष, समस्त महतिया परिवार, तेहरा वाले, छिपी टोला आगरा की ओर से सहस्त्रकूट जिनालय में 3 प्रतिमाओं की घोषणा की गई है। बहुत बहुत साधुवाद। और एक और सहस्त्रकूट जिनालय में प्रतिमा की घोषणा आई है। श्रीमान सुमेर चंद जैन, गोपाल कुमार जैन, ललित जैन, रजनी जैन, अंशम जैन, अरंत जैन, मांगरोल वाला परिवार, ये दोनों परिवार आ जाएं, पूज्य श्री का आशीर्वाद लें। और मैं अनुरोध करूंगा सुभाष चंद्र जैन, तार वाले, सत्येंद्र जैन, नेत्राम एंड सन्स, और नरेंद्र कुमार जैन, कमला नगर आए और इनका स्वागत करें। सारे भारत के लिए संदेशा में आशीर्वाद देके भेज रहा हूँ। रवा साहब, भव्योदय तीर्थ क्षेत्र, यह असीम कालीन भक्तांबर कमेटी को मेरा आशीर्वाद है। अब 28 तारीख के बाद कभी भी विधान बंद नहीं होना चाहिए। 130 नाम रह गए हैं, वो पूरे करना है, नहीं करे तो कमेटी करेगी, लेकिन अब विधान बंद नहीं होगा कभी भी। वो नहीं भी आएगा तो उसके नाम से विधान होगा, लेकिन विधान तो होगा। ये मेरा आशीर्वाद है यहीं से।
चलिए जरा तालियों के साथ अनुमोदना कीजिएगा। और यहाँ पर वो दोनों परिवार हमने बुलाए हैं और शिवपुरी से कुछ लोग आए हैं, श्रीफल अर्पण करें, पूज्य श्री का आशीर्वाद ले रहे हैं, आ जाइएगा। और उधर जिज्ञासा प्रारंभ करें मनी जी, हाँ प्रारंभ करें। गुरुवर के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में 3 बार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर मेरी 2 जिज्ञासाएं हैं। पहली जिज्ञासा गुरुवर, आदमी का वक्त खराब होता है या आदमी खराब होता है? दूसरी जिज्ञासा कि आजकल हम खूब देखते हैं समाज में लोग पंथवाद के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं और दिगंबरत्व के पीछे नहीं जाते हैं, तो आप ऐसा कुछ मार्गदर्शन दीजिए कि लोग इस चीज को त्याग कर और दिगंबरत्व को अपनाएं। हम प्रातःकाल प्रवचनों में जो कह रहे हैं शांति रखें, इन्हीं सब प्रसंगों को लेके कह रहे हैं। दूसरी बात, वक्त का भी संयोग होता है, कोई भी कार्य एक कारण से नहीं होता। वक्त भी साथ में मिले, पुरुषार्थ भी साथ में हो, दोनों जब एक साथ हो जाते हैं तब सफलता मिलती है। वक्त जब साथ नहीं देता है तो भावनाओं को इतना प्रबल करना चाहिए कि वक्त पलट जाए और भावना जीत जाए। चलिएगा। और जिससे पहले अगली जिज्ञासा की ओर बढ़ना चाहूंगा और मैं नाम लेना चाहूंगा, श्रीमान मुकेश जी जैन छिपीटोला आए और अपनी जिज्ञासा रखें। और कुछ घोषणाएं या विधान के लिए और आई हैं जो मुझे दी गई हैं। सीकर के श्रीमान ताराचंद जी, नवीन जी, प्रशांत, बीना, भव्य परिवार सीकर, और इसके अलावा अनीशा छाबड़ा, पाटनी, बड़गांव, हजारीबाग, पंकज जी, सुनील जी छाबड़ा, दूधवा वाले सीकर, कैलाश जी जयपुरिया परिवार सीकर, और छाबड़ा परिवार पालवा वाले आसाम के कबीर जी, कृष्ण जी। हाँ पूछिए। मेरे आराध पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधासागर जी महाराज के चरणों में 3 बार नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में 3 बार इच्छामी। महाराज श्री, मेरे 2 प्रश्न हैं। ओम शांति। पहला प्रश्न है महाराज जी कि श्रावक के 4 आवश्यक, यानी कि दान, पूजा और शील और उपवास, ये 4 कहे हैं, लेकिन आगे चल करके इन्हीं को 6 में परिवर्तित कर दिया गया है और स्वाध्याय को इसमें क्यों नहीं रखा गया, जबकि स्वाध्याय परम तप कहा है और भी विशेषता स्वाध्याय की सारी इतनी विशेषताएं बताई गई हैं, तो भाई ऐसा क्यों? इसका पहले 4 ही मूल में चलते थे, दान, पूजा, शील, मुब्बासो, चौब्बेहो, साबो, धम्मो। बाद में जाकर पूज्यवर पद्मनंदी महाराज ने उनको 6 में परिवर्तित कर दिया। दान, पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयमस, तपः, इन 6 आवश्यकों में स्वाध्याय आ गया। पहले क्या था कि स्वाध्याय की मुख्यता इसलिए नहीं होती थी कि व्यक्ति पहले से ही भद्र होते थे, ज्ञानी होते थे, वो गुरु आज्ञा को प्रमाण मान लेते थे कि गुरु ने आज्ञा दे दी, हमारे वही करना है। लेकिन अब चूंकि धीरे धीरे लोग वक्र बुद्धि हो जाते हैं, महाराज की बात हम कैसे मान लें, तो उन्होंने कहा महाराज की बात नहीं मानना, शास्त्र की बात मानो, स्वाध्याय करो। तो बाद में जब विकृतियां आने लग जाती हैं तो उन्हीं मूल को खुलासा कर दिया जाता है। तो उन्हीं 4 को खुलासा के रूप में स्वाध्याय, अब वहाँ शील, मुब्बासो शब्द का प्रयोग किया, अब यहाँ तप का ले लिया। वहाँ के ना उपवास किया था, अब 6 आवश्यकों में क्या कर दिया, तप, यानी 1 ना होकर के 12। अब वहाँ शील शब्द का उपयोग किया था, यहाँ संयम शब्द का उपयोग कर दिया। शील में सब आ गया था, शील यानी अपना स्वभाव। हम मुनि है तो मुनि का स्वभाव क्या, तुम श्रावक हो तो क्रावक का स्वभाव क्या, लेकिन लोगों ने इसको नहीं समझा। तो फिर आचार्यों को उसको खोलना पड़ा कि शील के स्थान पर संयम धारण करो। तो इस प्रकार के उसी चीज को समयानुकार मूल से विच्छेद ना हो और उत्तर गुण की स्थापना हो जाए, ये आचार्यों की कुशलता कहलाती है, हम लोगों को समझाने की। चलिएगा और देखिएगा, रेवासा तीर्थ भव्योदय तीर्थ के लिए आगरा के जयपुर हाउस के श्रीमान दिनेश जैन जी
शशि जैन जी ने भी एक असीमित कालीन विधान भक्तांबर का अपनी तरफ से लिखाया है। 51,000 रुपए मात्र की राशि, जीवन भर ये चलेगा, साल में एक बार, और उन्होंने अपनी तारीख भी दी है अपनी एनिवर्सरी के हिसाब से। बहुत बहुत साधुवाद। ये योजना अद्भुत योजना है। इस बहाने तीर्थ के दर्शन भी होते हैं, वहां से आपको सूचना मिलेगी कि आपके यहाँ से ये विधान हो रहा है। आप जा पाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं जा पाएंगे तो आपके नाम से वो विधान वहां पर विधिवत चलता रहेगा। चलिए, एक अंतिम प्रश्न के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूं श्रीमान विमल जी जैन सीकर शीघ्रता से। हालांकि समय निकल गया है, लेकिन चलिए। हाँ बिल्कुल, हो गया टाइम। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। महाराज श्री से निवेदन है कि मंदिर का जीर्णोद्धार करना चाह रहे हैं। अगर वो पहले से शिखरबंद मंदिर है तो उसको नया मंदिर बनाने के लिए उस शिखर का किस प्रकार से करें कि नया मंदिर के भाई शिखर भी तो मिट्टी की थी, चूने की थी, पत्थर की थी। हर चीज में उत्पाद व्यय होता रहता है। जब दिमाग में खराब होती है तो दिमाग का ही ऑपरेशन हो जाता है कि नहीं। तो अब ये तो सब चीजें हैं, नहीं करोगे तो वो गिर जाएगा तो और नुकसान हो जाएगा। जैन आगम में मंदिरों के जीर्णोद्धार का उल्लेख लिखा है। हमने मंदिर पुरातत्व के लिए नहीं बनाए थे, हमने मंदिर पूजा भक्ति के लिए बनाए थे। अब हमारी पूजा ही भक्ति नहीं होगी तो हम पुरातत्व का करेंगे क्या? पुरातत्व कोई चीज थोड़ी है। अपना तो जिनेंद्र भगवान मंदिर पूजा के लिए है, बराबर पूरा मंदिर हटा करके। अरे और तुम्हें काय के लिए प्रश्न पूछना? अपना पूज्य गुरुदेव सबसे बड़े गुरु हैं आज के समय पे, और सबसे बड़ा क्षेत्र है कुंडलपुर। जब कुंडलपुर के बड़े बाबा को हटके बन गया तो अब क्या प्रमाण? हाथ कंगन को आरसी क्या? अच्छा बताओ, वो मंदिर हटने के बाद अब कुंडलपुर का जो बड़ा मंदिर बना है, इससे कुंडलपुर का अतिशय बड़ा है कि घटा है? बड़ा है। बड़ा। आज जैन धर्म की जो स्थिति थी वो हजारों साल के लिए सुरक्षित हुई है कि नहीं? तो मंदिर तो अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए, आज जब से कुंडलपुर का मंदिर पुराना टूट करके नया बना है, तब से कुंडलपुर कितना गुना आगे पहुंच गया। एक दिन कुंडलपुर वो था जहां वेतन देने को पैसे नहीं होते थे, आज करोड़ों करोड़ों रुपए के मंदिर बनाने के लिए लोग वहां लाइन में खड़े रहते हैं। तो आज मंदिर का अतिशय बड़ा है। पुराने मंदिर के स्थान पर नए बनने से ये सब पुराने मंदिरों के संबंध में जो बोलते हैं, ये सब वो हैं, या तो ये चमगाद में थी और या चमगाद में बनेगी, क्योंकि चमगादनों को खंडहर पसंद होते हैं। अपन को तो मंदिर चाहिए अच्छे बढ़िया, नए बने तो नए बनाओ, पुराने तोड़ना पड़े तो तोड़ के बनाओ। मंदिर ऐसे होना चाहिए जहां चमगादड़ नहीं, देवता आने का मन करें, वो मंदिर कहलाता है। उत्पाद व्यय और द्रव्य एक प्रक्रिया है, और यह भी एक प्रक्रिया के अंतर्गत मंदिरों का भी पुनर्निर्माण होता है। कुंडलपुर सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, और आज निश्चित तौर पर जो लोग कुंडलपुर गए हैं वह वहां आनंदित होते हैं। कहां एक छोटा सा मंदिर और आज एक विशाल जिनालय, जिसको देखकर हम सब अभिभूत हो जाते हैं। बोले कुंडलपुर वाले बड़े बाबा की, बोले आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, बोले परम पूज्य निर्यापक मुनिपुंगव एक श्री सुधा सागर जी महाराज की। अभी आपने अतिशय देखे कहाँ हैं, देखते चलिए थोड़ा सा। बस आज प्रातः काल का जो प्रवचन था, निशंकित होइए और फिर देखिए क्या क्या मिल सकता है हम सबको। आपकी आज भी बहुत सारे नाम रह गए हैं, अब पढ़ने का भी समय नहीं रहे मेरे पास। अच्छा, घोषणा आई है क्या? ये तो पढ़नी पड़ेगी। श्रीमान पन्ना लाल जी, निर्मल कुमार जी, ओम प्रकाश जी, लोकनाथ जी, अभिषेक अन्य निवासी छाबड़ा, पुत्री रिया पाटनी बड़गांव हजारीबाग,
से ये नाम एक और आया है इस असीमित कालीन विधान के लिए। बहुत बहुत साधुवाद। और यहीं पर इस कार्यक्रम को विराम लगाते हुए आरती युग की ओर बढ़ना चाहेंगे। समय से आप आया करिए। बहुत खूबसूरत जिज्ञासाएं होती हैं और जब अतिथि आ जाते हैं तो समय उनको भी देना पड़ता है, इसलिए कुछ लोगों की जिज्ञासाएं रह गई हैं। कल फिर इसी समय यहाँ पर मिलेंगे। आइए, और प्रथम आरती का सौभाग्य आज के आहारदाता परिवार श्रीमान रविंद्र कुमार जी, श्रीमती रेणु जी, श्री मनोज जी, श्रीमती शैलवी, योगेश, मोना, ऋषभ और दिशा, केवल वही परिवार आगे आएगा, बाकी सब पीछे रहेंगे। इस कैमरे के पीछे सारे लोग रहेंगे, बाकी यही परिवार यहाँ आएगा। और भी कोई अगर बोली लेना चाहे तो 11,111 रुपए मात्र में बोली लेकर आरती कर सकता है, लेकिन आगे वही आएंगे जो परिवारी जन जिनकी आरती है, बाकी सब पीछे रहेंगे। आरती प्रारंभ कराई जाए।